हेलो क्लास, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज हसन अहमद शेख। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड ट्राई है इट मीन्स थ्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसके अंदर आप रिलेशन स्टडी करते हो बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। कौन सी शेप के साथ थ्री साइडेड, मतलब साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किए जाएं वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इजी। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आप अभी आज जो हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो करेंगे साइन कॉस टेन के बेसिक रूल्स। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम इसको बहुत आराम से समझ सकें। मैंने इसको यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? सर जो वर्टेक्स है उसके सामने उसी की साइड स्मॉल में लिख दो। सिंपल है। अगर बी एंगल है तो बी के सामने क्या आ जाएगी? रिमेंबर, स्मॉल बी। सी एंगल है तो सी के सामने क्या आ जाएगी? स्मॉल सी। सिंपल, इजी है यहाँ तक। जो 90 डिग्री के सामने साइड थी वो क्या कहलाती? हाइपोटेनस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होनी चाहिए थी, बेस ये होनी चाहिए, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम में तो ये स्टडी करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वगैरह को इस्तेमाल करते हो तो आपकी परपेंडिकुलर वेरी कर रही होती है। कैसे करेगी वो हम बाद में स्टडी करते हैं। पहले एक चीज़ समझिएगा, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर रेशो ऑफ टू साइड्स लेते हैं वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। रेशो बिटवीन टू साइड्स, रेशो बिटवीन टू साइड्स क्या कहलाता है? हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अच्छा, अगर आप ओ लेवल्स के अंदर हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके जो हैं वो साइन कॉस टेन है, बट फॉर सिन बोर्ड जो 10th क्लास और 9th क्लास बेसिकली वो है उसके अंदर 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं पॉसिबल वो मैं आपको 3 लिख देता हूं, साइन कॉस और टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है सम पीपल हैव, अभी हम स्टडी करेंगे कैसे ये निकाला जा रहा है, कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। अच्छा जी, इन पूरे फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए मैं एक सिंगल लाइन लिख रहा हूं जो कि आप लोग लिख लेंगे और उसको आप याद कर लेंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इस लाइन के अंदर ये तीनों फॉर्मूलाज हैं। कैसे? एस जो सम का है वो बेसिकली है साइन के लिए। पीपल हैव मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, याद रहेगा, सिंपल है। सी जो है कर्ली वाला वो है बेसिकली कॉस का। ब्राउन हेयर मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। टी जो टिल वाला है दैट इज फॉर टेन। पी परपेंडिकुलर का, बी फॉर बेस। सिंपल है। इस लाइन को आप लोग लिख लें और इसको याद कर लेंगे तो आपको ये फॉर्मूलाज को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सिंपल है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ ये वाली लाइन। ओके, थीटा की वजह से परपेंडिकुलर वेरी करेगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपने साइन ऑफ बी देखना है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। साइन ऑफ बी का क्या मतलब है?
साइन निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा निकालना है, साइन वाला निकालना है, लेकिन कौन से एंगल को देखते हुए, बी एंगल को देखते हुए। जो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा, जिस एंगल से आप देख रहे होगे, जो एंगल आपको निकालना होगा, जिस एंगल से आप रेशियो देखोगे दो साइड्स का, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। याद रहेगा, सिंपल। जिस एंगल से आप रेशियो देख रहे हो दो साइड का, उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता। याद रखेंगे आप लोग, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता। जो तीसरी साइड होगी वो क्या खुद ब खुद क्या बन जाएगी, वो बेस बन जाएगी। जब मैं साइन बी की बात कर रहा हूं, आपने बोला सर साइन बी का मतलब है बी के एंगल से देखना है। जब आप बी के एंगल से देख रहे होगे तो बी के एंगल के सामने बी साइड है, वो क्या बन गई, परपेंडिकुलर। सम पीपल हैव, आपने बोला सर साइन का फॉर्मूला है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। लेकिन जब मैं साइन बी की फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, तो बी के सामने क्या है, परपेंडिकुलर बी, तो इसके सामने क्या साइड आएगी, बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, आपने बोला सर ए। ये चीज समझ आ रही है क्या? आपने जब बी के रेफरेंस से देख रहे हो, बी के सामने परपेंडिकुलर बन गई। सपोज करो, अब मैं आपको बोलता सर अब आप निकालो कॉस ऑफ बी। आप क्या बोलते हैं, सर बी एंगल है, बी एंगल है ना, बी एंगल है तो इसके बी के सामने क्या साइड बन गई, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस आपकी तीसरी साइड बनेगी। कर्ली ब्राउन हेयर मींस बेस हाइपोटेनस। कॉस ऑफ बी क्या बनेगा, आप बोलोगे सर बेस, बेस क्या है सी, हाइपोटेनस क्या है आपका, आपने बोला सर ए। सिंपल है, इजी है, सिंपल। ये हो गया आपका सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो क्या हुआ, आपने बोला सर 10। अभी भी अब हम जो 10 निकालने हैं वो बी के ही रेफरेंस से निकाल रहे हैं। तो टिल प्रिंटेड ब्लैक, प्रिंटेड ब्लैक मीन्स बेस। परपेंडिकुलर क्या बना सर, बी के रेफरेंस से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, बी, बेस क्या बन गया, सी। तो ये हो गया 10 का फॉर्मूला। चीज समझ आई? अब सपोज करें हम एंगल ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें, हम एंगल ऑफ रेफरेंस ले जाएं सी के ऊपर। मैं इसको रब कर रहा हूं सबको, ठीक है। ये भी चेंज कर रहा हूं मैं। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं सर साइन आप निकालो लेकिन सी वाले से। अब क्या होगा, जब अभी मैंने क्या चीज, हम लोगों ने क्या चीज सीख ली है सर, जिस एंगल के रेफरेंस से देख रहे होगे या जिस एंगल से आप रेशियो देख रहे हो दो साइड्स का, उस एंगल के सामने क्या बन गई है अब आपके परपेंडिकुलर। तो आपकी परपेंडिकुलर कौन सी साइड बन गई, सी वाली। जो तीसरी साइड है वो खुद ब खुद क्या बन जाएगी, बेस। साइन का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सम पीपल हैव, पीपल हैव, सिंपल, याद रहेगा। तो साइन ऑफ सी जब मैं निकाल रहा हूं, आप बोलोगे सर सी के सामने, वो सी के सामने वाली साइड क्या बन गई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बनाएगी, स्मॉल सी। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी। अब अगर आप निकालते हो कॉस ऑफ सी, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, बेस क्या है, जब मैं सी से देख रहा हूं तो बी बेस बन गई और हाइपोटेनस क्या बन गई, ए बन गई। सिंपल है। लास्ट वाला क्या था हमारा, 10 वाला। तो फॉर 10 ऑफ सी क्या करो, टिल प्रिंटेड ब्लैक। परपेंडिकुलर क्या है, आप बोलोगे सर सी के सामने सी, बेस क्या है आपका, बी। सिंपल है। साइन कॉस 10 याद रखेंगे क्या, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं कुछ चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या सर, ट्रिग्नो में जो ट्राइवर्ड है दैट इज फॉर 3। तो साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के जो रिलेशन को स्टडी किया जाता है मैथ्स की, वो ब्रांच को आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर, वो रेशियो होते हैं जो दो साइड्स के रेशियोज बताते हैं विद इन 90 डिग्री ट्रायंगल। सिंपल है, ठीक है।
यहाँ पे आपने जो स्टडी करे वो 3 करे, कौन से? साइन, कॉस, टेन. सम पीपल हैव curly brown hair till painted black. इजी. जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं वो 6 रेशियोज को स्टडी कर रहे हैं जो बेसिकली इसी के रेसिप्रोकल हैं. तो साइन का जो ऑपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा? कोसेक. इसका ऑपोजिट कॉस का ऑपोजिट इज सेक थीटा. टेन का ऑपोजिट इज कॉट थीटा. ऑपोजिट का क्या मतलब है? सर मुझे फ्लिप करना है. तो याद रखिएगा अगर साइन थीटा आपने वैल्यू निकाली हुई है उसको अगर आप पलट दोगे तो वो क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा. ये सिंध बोर्ड के लिए बेसिकली. कॉस थीटा की जो भी वैल्यू होगी अगर आप उसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा. टेन थीटा की कोई भी वैल्यू होगी आप उसको पलटोगे तो क्या बन जाएगा? वो कॉट थीटा. सिंपल है. ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स यही हैं जिसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्टडी कर रहे हो. साइड कैसे पिक करनी है, एंगल कैसे पिक करना है, ये कंफर्म हो जाना चाहिए. दिस इज पार्ट 1. पार्ट 2 के अंदर हम साइन रूल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और पार्ट 3 के अंदर हम कॉस रूल को भी स्टडी करेंगे. ठीक है. ख्याल रखिएगा अपना. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.